नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी जैसी आज है वैसी क्यों है? नहीं, मैं आपके हालात की बात नहीं कर रही। ना तो मैं आपके बैंक बैलेंस की, ना आपके रिश्तों की, ना पढ़ाई या करियर की। मैं बात कर रही हूँ उस सोच की जो हर सुबह आपके उठने से लेकर हर रात के सोने तक आपके हर फैसले, हर रिश्ते, हर मौके को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। जी हाँ, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप इस पूरी दुनिया को देखते हैं। एक ही स्थिति किसी को मौका लगती है तो किसी को मुसीबत। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है तो किसी को बना देती है। तो फर्क कहाँ है? सोच में, माइंडसेट में। अब जरा रुकिए और एक पल को सोचिए। आपने कितनी बार ये सोचा है कि काश मेरी भी जिंदगी थोड़ी आसान होती, काश मैं खुश रह पाती, काश मेरी मेहनत रंग लाती, काश लोग मुझे समझ पाते। अगर आपके दिल के किसी कोने से ये काश कभी निकला है तो मैं आपसे वादा करती हूँ आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे 22 ऐसे माइंडसेट की जो अगर आपने अपना लिए तो कोई ताकत नहीं जो आपकी ज़िंदगी को रोक सके। ये वीडियो कोई 5 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक रहस्यमयी खजाना है जो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल सकती है। आज जो बातें होंगी वो हो सकता है आपकी पुरानी मान्यताओं से टकराएं। हो सकता है आपको लगे ऐसा भी होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी दिल से सुना तो कहीं न कहीं आपको अपना जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए ये वीडियो एक वादा बन जाए। आप और मैं एक सफ़र पर निकले हैं जहां हर माइंडसेट एक दरवाज़ा खोलेगा, कभी अंधेरे से रोशनी की ओर तो कभी डर से आज़ादी की ओर। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए पहले माइंडसेट के साथ अपनी सोच की पहली दीवार तोड़ते हैं। माइंडसेट नंबर 1, मुझे सब कुछ खुद करना होगा। गलत, मुझे मदद मांगनी सीखनी होगी। कभी आपने सुना है सेल्फ मेड आदमी? बहुत लोग खुद पर गर्व कहते हैं ये कहकर, मैंने कभी किसी की मदद नहीं ली, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। लेकिन क्या आपने गहराई से सोचा है, क्या वाकई कोई इंसान पूरी तरह सेल्फ मेड हो सकता है? नहीं, हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी की मदद, किसी की राय, किसी की हिम्मत की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन हम क्यों मदद नहीं मांगते? क्योंकि हमें लगता है कि मदद मांगना कमज़ोरी है। हम डरते हैं कि लोग जज करेंगे, या फिर हमें बचपन से यही सिखाया गया, जो असली हीरो होता है वो अकेला लड़ता है। पर सच्चाई ये है दोस्त कि मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, समझदारी होती है। क्या आपने किसी इमारत को बनते हुए देखा है? एक मजदूर अकेले पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकता, चाहे उसके पास हुनर हो, मेहनत हो, जज्बा हो, पर उसे पूरी टीम चाहिए होती है। वैसे ही जिंदगी की इमारत भी अकेले नहीं बनती। मदद मांगने का माइंडसेट। अब से अगली बार जब आप किसी समस्या में हो तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, बल्कि कहिए क्या कोई ऐसा है जो इस सफ़र में मेरे साथ चल सकता है। क्योंकि जिंदगी कोई सोलो ट्रैक नहीं है, ये एक ऑर्केस्ट्रा है जहां हर इंसान का एक साज है। और जब हम सही लोगों के साथ मिलते हैं तो हमारी जिंदगी एक संगीत बन जाती है। आज ही किसी एक ऐसे इंसान को कॉल कीजिए जिससे आप हमेशा कुछ पूछना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, या सिर्फ दिल की बात कहना चाहते थे। मदद मांगें, आप हैरान रह जाएंगे। लोग मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें मौका नहीं मिलता। जब आप ये माइंडसेट अपनाते हैं कि मुझे मदद मांगनी है तो आपका दिल हल्का होता है, आपके रास्ते खुलते हैं। आप अकेले नहीं रह जाते, क्योंकि अकेले लड़ने से वीर बनते हैं, लेकिन साथ मिलकर चलने से विजय मिलती है। अब चलिए माइंडसेट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे क्यों परफेक्ट बनने की चाहत आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए सोचा है ये लोग कितने परफेक्ट लगते हैं, उनकी ज़िंदगी में तो कोई कमी ही नहीं लगती? और फिर हम खुद की तरफ देखते हैं, अपने बाल, अपनी स्किन, अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, और कहीं ना कहीं दिल में एक हल्की सी आवाज़ आती है, काश मैं भी परफेक्ट होती। पर आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। परफेक्शन एक भ्रम है।
परफेक्शन की दौड़ एक थकान है। हमेशा सबसे अच्छा दिखना, हमेशा सबसे समझदार होना, गलतियां ना करना, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। दिखता तो है लेकिन होता नहीं। परफेक्शन एक ऐसा नकाब है जो धीरे धीरे हमारी असली पहचान को छुपा देता है। जब हम रियल होते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करते हैं, तब हम अपनी सबसे सुंदर अवस्था में होते हैं दोस्तों। रियल होना ये नहीं कहता कि आप कभी नहीं बदलेंगे, बल्कि ये माइंडसेट कहता है मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खुद को प्यार से बेहतर करूँगी। एक लड़की थी बहुत समझदार, मेहनती, लेकिन हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करती थी। जब भी गलती होती वो खुद को कोसती, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरता गया। पर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश में खुद से दूर होती जा रही हूँ? उसने वही किया जो हम सबको करना चाहिए, उसने खुद से दोस्ती की। अब जब भी आप खुद से कहें मुझे फ्लॉलेस दिखना है, तो थोड़ी देर रुकिए, आईने में देखिए और कहिए मुझे रियल दिखना है अपनी सच्चाई में। क्योंकि लोग परफेक्ट इंसान को एडमायर करते हैं, लेकिन रियल इंसान से जुड़ जाते हैं। आज एक ऐसी तस्वीर पोस्ट कीजिए व्हाट्सएप या इंस्टा या कहीं भी जिसमें आप बिना फिल्टर के हों। एक ऐसा दिन बिताइए जहां आप खुद को कुछ साबित करने की बजाय बस फील करें जो हैं जैसे हैं। रियल बनना आपको आज़ाद करता है दोस्तों। ये एक राहत है जहां आप अपने मन का बोझ उतार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके इम्परफेक्शन ही आपकी सबसे प्यारी पहचान है। अब आइए अगले माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिजी रहने का गर्व असल में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। क्या आपने कभी किसी से पूछा है कैसे हो और जवाब मिला हो बहुत बिजी हूँ यार? ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम बिजी नहीं हैं तो शायद हम कमज़ोर हैं या फिर कुछ बड़ा नहीं कर रहे। मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम बिजी होकर वाकई खुश हैं या फिर बस उसी चक्कर में घूम रहे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं? बिजी का भ्रम। आज की दुनिया में बिजी होना एक बैज बन चुका है, जैसे कोई अवार्ड हो। सुबह से शाम तक मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, काम की डेडलाइंस और बीच में हम खुद गुम हो जाते हैं। हम इतना ज़्यादा करते हैं कि खुद को फील करना ही भूल जाते हैं। पीसफुल मतलब आपकी अंदर की लहरें शांत हैं, मतलब आप भाग नहीं रहे बल्कि हर कदम सोच समझ कर रख रहे हैं। ये वो प्रोडक्टिविटी है जो सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देती है। एक बार की बात है, एक लड़की लगभग 12-14 घंटे काम कर रही थी, हर दिन बिना रुके। लोग उसे एडमायर करते थे, तू तो मशीन है। पर अंदर से वो इमोशनली खाली होती जा रही थी। ना परिवार से बात हो रही थी, ना खुद के मन की सुनी जा रही थी। और एक दिन वो थम गई। एक रात उसने सिर्फ चुपचाप बैठकर रोना चुना। क्यों? क्योंकि उसने रियलाइज किया कि वो बिजी तो थी पर प्रोडक्टिव शायद कभी नहीं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालिए, ना फोन ना काम, बस आप और आपकी सांसें। दिन में एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, मैं वाकई क्या महसूस कर रही हूँ? एक दिन ऐसा भी रखिए जहाँ आप कोई लिस्ट ना बनाएं, सिर्फ फ्लो में रहें, क्योंकि फ्लो से ही इंस्पिरेशन निकलता है। बिजी रहना कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा बिजी रहना खुद को खो देने का रास्ता है। पीसफुल रहकर काम करना आपको क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ही है असली सुपर पावर। अब जब भी कोई आपसे पूछे बिजी हो, तो मुस्कुरा कर कहिए, नहीं मैं बैलेंस में हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं माइंडसेट नंबर 4 की ओर, जो हमें सिखाता है हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम मैं हार गई टू मैंने सीखा माइंडसेट। मैं हार गई, सब खत्म हो गया, मैंने सीखा, अब मैं और मजबूत हूँ माइंडसेट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जिंदगी की जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक गई हो, कोई सपना टूट गया हो, किसी ने दिल दुखाया हो, या फिर आप कुछ ऐसा खो बैठी हो जिसकी उम्मीद आपने बहुत दिल से की थी? उस वक्त जो सबसे पहली सोच आती है वो यही होती है, मैं हार गई।
लेकिन आज मैं आपको एक गहरा सच बताना चाहती हूँ। हर हार के पीछे एक गुप्त जीत छुपी होती है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। जब हम कहते हैं मैं हार गई, तो हम खुद को उसी पल में फ्रीज कर देते हैं। हम आगे बढ़ने की ताकत खुद से छीन लेते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैंने सीखा, तो हम खुद को नई शुरुआत की इजाज़त देते हैं। फर्क बस इतना है, हार में ठहर जाना या हार से आगे निकल जाना। मैं अब आपको एक अपनी कहानी बताती हूँ। एक बार मैंने एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की थी। रातें जागकर काम किया, दिल लगाया, उम्मीदें बांधी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एकदम उल्टा निकला। जिससे मैंने सबसे ज़्यादा उम्मीद की थी, उसी ने साथ छोड़ दिया। मैं टूट गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं दोबारा उठ सकती हूँ? और बस उसी दिन मैंने खुद को नई किताब में डुबो दिया, नई सोच अपनाई। मैंने हार नहीं मानी, मैंने सीखा। वहीं से मेरी असली उड़ान शुरू हुई। हर हार में छुपा होता है अनदेखा अनुभव, भीतर की ताकत से मुलाकात, एक नया रास्ता जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। जब भी आप कुछ हारें, एक कागज पर लिखिए, इससे मैंने क्या सीखा। रोज खुद से कहिए, मैं अपनी हार से नहीं, अपनी लर्निंग से डिफाइन होती हूँ। वो लोग, वो हालात जो आपको नीचे गिराते हैं, वही आपकी रीबर्थ की जमीन बनते हैं। हार का डर छोड़िए, क्योंकि वो बस एक अनुभव है और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं होता। मैंने सीखा माइंडसेट अपनाइए, क्योंकि वही माइंडसेट आपको किसी भी तूफान के बाद दोबारा मुस्कुराना सिखाता है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ माइंडसेट नंबर 5 की ओर, जो हमें सिखाता है कैसे दूसरों को खुश करने की आदत से बाहर निकलकर खुद की सच्चाई को जीना शुरू किया जा सकता है। तैयार हैं? देखिए दोस्तों, हम लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है, सबसे पहले दूसरों का ख्याल रखो। माँ को देखो, दीदी को देखो, पड़ोस की आंटी तक को देखो। हर कोई दिन रात दूसरों के लिए जीता है और हम भी धीरे धीरे वही बन जाते हैं। एक ऐसी लड़की जो हर किसी को खुश करने में खुद को खो बैठती है। हम ना कहना भूल जाते हैं, हम थक कर भी मुस्कुराते हैं, हम रोते हुए भी सबके लिए मजबूत दिखते हैं। लेकिन अंदर से हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और एक दिन आता है जब हम खुद से पूछते हैं, मुझे कौन खुश रखेगा? और जवाब आता है, शायद कोई नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है, आप अपने लिए खड़ी हों। क्योंकि जब आप खुद को सच्चाई से जीने लगती हैं, तभी असली शांति आती है। खुद को सच्चा रखने का मतलब है अपनी ज़रूरतों को महसूस करना, किसी को ना कहने की हिम्मत रखना, अपनी पसंद, अपने निर्णय, अपनी सीमाओं को स्वीकारना। हर सुबह आईने में देखकर कहिए, मुझे सबको नहीं, खुद को सच्चा रखना है। ना कोई आपकी सीमाएं लांघे। शांति से कहिए, मुझे असहज लग रहा है, कृपया रुकिए। हर हफ्ते एक काम सिर्फ अपने लिए कीजिए, चाहे वो अकेले चाय पीना हो या कुछ दिन मोबाइल से दूर रहकर कहीं घूमना। इससे क्या होगा, आप किसी की जिंदगी की रोशनी तभी बन सकती हैं जब आप खुद का दीपक जलाना सीखें। खुद को सच्चा रखना सेल्फिश नहीं होता, बल्कि वो सबसे बड़ा प्यार होता है जो आप खुद से कर सकती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं माइंडसेट नंबर 6 पर। मुझे हर चीज परफेक्ट करनी है? गलत। मुझे प्रोग्रेस पर भरोसा करना है, ना कि परफेक्शन पर। क्या आपने कभी कोई काम शुरू करने से पहले ही रोका है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होगा? मैंने किया है। कितनी बार खुद को रोका है, किसी वीडियो को पोस्ट करने से, किसी कविता को सुनाने से, किसी आइडिया को लोगों से शेयर करने से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे लगा वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्शनिज्म एक मीठा जाल है। ये बाहर से बहुत सुंदर लगता है, परफेक्शन, लेकिन अंदर से ये हमें रोकता है। जब आप कहती हैं थोड़ा और अच्छा हो जाए तब, तो आप असल में अपनी ग्रोथ को डीले कर रही होती हैं। प्रोग्रेस क्या होता है? हर दिन बस एक छोटा सा कदम लेना, अनकंफर्टेबल चीजें करना, भले ही वो परफेक्ट ना हो, इम्परफेक्ट होकर भी एक्शन में रहना। एक बार मैंने एक पेंटिंग बनाई, मुझे लगा वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मैंने उसे महीनों तक किसी को नहीं दिखाया। एक दिन मेरी छोटी बहन ने देखा और कहा, ये बहुत सुंदर चीज है जो तूने बनाई है। तब मैंने जाना
दूसरों को आपकी सच्चाई, आपकी रॉनेस ज्यादा छूती है, ना कि आपका परफेक्शन। इसीलिए हर हफ्ते एक ऐसा काम कीजिए जो इम्परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी आप करें पूरे दिल से। अपने कमरे में एक पंक्ति चिपकाइए, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जब भी डर लगे ये कहिए, मैं प्रैक्टिस में हूँ, परफॉर्मेंस में नहीं। परफेक्ट बनने की कोशिश आपको थकाती है, लेकिन प्रोग्रेस की दिशा में एक छोटा सा कदम भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं माइंडसेट नंबर 7 की ओर, जहां हम सीखेंगे कैसे कंपैरिजन की आग से निकलकर सेल्फ एक्सेप्टेंस की ठंडी छांव में जिया जाता है। माइंडसेट नंबर 7, सब मुझसे आगे निकल चुके हैं। गलत, मेरी रेस सिर्फ खुद से है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब भाग रहे हैं और आप पीछे छूट रही हैं? आपके कॉलेज की दोस्त, आपकी छोटी बहन, वो फेसबुक वाली फ्रेंड, सब कुछ ना कुछ हासिल कर चुके हैं और आप बस स्क्रीन स्क्रॉल कर रही हैं, दिल में एक कसक लिए हुए। कंपैरिजन कभी इंस्पिरेशन नहीं देता, ये या तो आपको गिल्ट देता है या आपको दूसरों की खुशी से जलने पर मजबूर कर देता है। याद रखिए, हर किसी की दौड़ अलग होती है, आपकी रेस सिर्फ आपसे है। वो जो डॉक्टर बनी उसकी रेस अलग थी, जो शादी करके चली गई उसका रास्ता दूसरा था, और आपका रास्ता बिल्कुल खास है। बांस का पौधा 4 साल तक जमीन के नीचे ही बढ़ता है और 5वें साल में अचानक 60 फीट ऊपर चला जाता है। तो क्या आप 4 साल तक उसे देखकर कहेंगी तू निकम्मा है? नहीं ना। तो खुद से क्यों कहती हैं? जब भी आप दूसरों की सफलता देखें, दिल से कहें मेरी रेस अलग है और मेरा टाइम आएगा। हर हफ्ते अपने ही छोटे प्रोग्रेस को नोट कीजिए, जैसे कि मैंने आज बेहतर खाया, आज मैंने अपना काम टाइम पर किया, मैंने आज खुद को जज नहीं किया। सोशल मीडिया पर हर उस अकाउंट को अनफॉलो कीजिए जो आपको खुद से छोटा महसूस कराते हैं। कंपैरिजन आपको पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि आपकी ऊर्जा को डायरेक्शन लेस बना देता है। जब आप खुद से compete करती हैं तभी असली चमक पैदा होती है। चलो अब हम अगले माइंडसेट की तरफ चलते हैं, जहां हम उस दर्द को समझेंगे जो तब होता है जब हम हर गलती को मैं ही खराब हूं से जोड़ बैठते हैं। माइंडसेट नंबर 8, मैं अपनी गलतियों से परिभाषित हूं। गलत, मेरी गलतियां मेरे शिक्षक हैं, मेरी पहचान नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती की और सालों बाद भी आप उसे याद करती हैं तो आपकी आंखें भर आती हैं? मैंने भी की बड़ी बड़ी गलतियां, ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थीं, ऐसे फैसले लिए जिनका पछतावा आज भी है। लेकिन क्या वो गलतियां मुझे डिफाइन करती हैं? नहीं। गलतियां इज इक्वल टू दिशा संकेतक। गलती कोई मुहर नहीं है कि अब आप हमेशा के लिए खराब या कमतर हो गए। वो बस एक लेसन है जो आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। एक कागज पर वो सारी गलतियां लिखिए जो आपको आज भी परेशान करती हैं। हर एक के सामने लिखिए कि आपने उनसे क्या सीखा, जैसे मैंने सीखा कि। फिर एक वाक्य जोर से बोलिए, मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं सीख चुकी हूँ। इससे क्या होगा? आप अपनी गलतियों से बेहतर हैं, आप ये समझ पाएंगे। आप एक इवॉल्विंग इंसान हैं जो हर दिन थोड़ा और समझदार हो रहे हैं। अब चलिए एक ऐसा माइंडसेट खोलते हैं जो अक्सर रिलेशनशिप्स में हमारी जिंदगी बिगाड़ देता है। माइंडसेट नंबर 9, अगर वो मुझे नहीं चाहता तो शायद मुझ में ही कमी है। गलत, किसी की वैलिडेशन मेरी वैल्यू तय नहीं करते। क्या कभी किसी ने आपको छोड़ दिया बिना वजह, ये कहकर कि तुम बहुत ज्यादा या तुम बहुत कम, और आप बैठी रहीं गुनहगार की तरह, सोचती रहीं कि शायद आप में ही कोई कमी थी। रिजेक्शन हमें अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको कोई नहीं चुनता, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर नहीं था। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं पूरी हूँ, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखें जो आपको अपनी असली खूबसूरती याद दिलाएं, जैसे एक पुरानी डायरी, आपकी पसंदीदा फोटो, एक पुरस्कार इत्यादि। किसी का प्यार मिलना आपकी वैल्यू का प्रमाण पत्र नहीं है, आप खुद ही एक मुकम्मल ब्रह्मांड हैं। माइंडसेट नंबर 10, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। गलत,
कभी कभी छोड़ देना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्या आप भी हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं? हर रिश्ते को बचाना, हर समस्या का हल ढूंढना, हर इंसान को समझाना, और फिर जब सब कुछ कंट्रोल में ना आए तो भीतर ही भीतर टूट जाना। कंट्रोल की भूख इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। सच ये है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बदलते हालात, लोगों का बर्ताव, दूसरों के इरादे, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। सरेंडर इज स्ट्रेंथ। कंट्रोल छोड़ना हार नहीं होती, ये एक आत्मिक शांति की ओर पहला कदम होता है। जैसे पानी तभी बहता है जब आप मुट्ठी खोलते हैं, वैसे ही प्रेम, शांति, समाधान तभी आता है जब आप चीज़ों को फ्लो में जाने देती हैं। एक ऐसा वाक्य बोलिए जिससे आप खुद को मुक्त करें। मैं सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत से खुद को मुक्त करती हूँ। अपने जीवन के उस पहलू को पहचानिए जहाँ आप सबसे ज़्यादा टकरा रहे हैं, और वहाँ थोड़ा स्पेस दीजिए। थोड़ा भरोसा यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कंट्रोल को छोड़ना मतलब खुद को हल्का करना। सरेंडर मतलब ट्रस्ट की तरफ पवित्र भाषा। अब हम पहुंचते हैं उस माइंडसेट पर जिसने शायद आपके रातों की नींद और मन की शांति छीन रखी है। माइंडसेट नंबर 11, सबके लिए अच्छा बनो, सबको खुश रखो। गलत। मुझे सबकी मंजूरी नहीं चाहिए। आपने भी सुना होगा ना, अरे बच्चों, सबको खुश रखना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा एडजस्ट करो ना, सबको अच्छा लगे ऐसा करो। आप भी करते रहे, खुद को छोटा, अपने मन की आवाज़ को धीमा, अपने सपनों को कमज़ोर, बस सबको खुश करने के लिए। पीपल प्लीजिंग का मतलब आत्मा का दम घोंटना है। जब आप सबके लिए हाँ कहते हैं तो खुद के लिए हर दिन ना कहते जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी पहचान मिटने लगती है। यू डोंट नीड अप्रूवल, यू नीड अलाइनमेंट। आपका मकसद सबको अच्छा लगना नहीं है, बल्कि खुद को सच्चा लगना है। हर दिन एक बार जब आपको अंदर से ना कहना महसूस हो तो बाहर भी कह दीजिए, नहीं, अभी मेरे लिए ये सही समय नहीं है। मिरर अफर्मेशन कीजिए और कहिए, मैं सबको नहीं, बस खुद को सच्चा रखूंगा। जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं उसे आपकी ना भी उतनी ही प्यारी लगेगी। अप्रूवल नहीं, ऑथेंटिसिटी आपकी असली ताकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माइंडसेट नंबर 12 की ओर। जब सब मिल जाएगा तभी मैं खुश हो पाऊंगी। गलत। मैं आज भी खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। क्या आपने कभी खुद से कहा है, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी, जब मेरी इनकम इतनी हो जाएगी, तब मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, और तब तक एक अधूरी सी जिंदगी जीते रहे। फ्यूचर हैप्पीनेस इज इक्वल टू प्रेजेंट मिजरी। जब आप अपनी खुशी किसी को फ्यूचर इवेंट से जोड़ देती हैं तो आज के पल को पेंडिंग में डाल देती हैं, और खुशी भविष्य में आनी है तो कभी पूरी नहीं लगती, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी होती है इंतजार की। जॉय इज अ प्रेजेंट मोमेंट डिसीजन। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जैसे फूल खिलने के लिए मौसम का इंतजार नहीं करता, वैसे ही आत्मा को किसी भी माइलस्टोन की जरूरत नहीं होती। हर दिन 3 बार रुकिए और खुद से पूछिए, आज में क्या अच्छा है। एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए जहां हर दिन 3 बातें लिखिए जिनसे आप आज में ही खुश हैं। जो आज को जीती हैं वो कल को भी जी पाएंगे। हैप्पीनेस अब है, यही है, बस आपकी नज़र चाहिए। अब अगला माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको दूसरों की शैडो में जीने पर मजबूर करता है, लेकिन सच ये है कि आप खुद एक रोशनी हैं। माइंडसेट नंबर 13, वो मुझसे बेहतर है। मैं कभी वैसा नहीं बन सकता या नहीं बन सकती। गलत। हर किसी की रफ्तार अलग होती है। क्या आपने कभी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर किसी को देखा है जो बहुत सफल है, बहुत सुंदर है, बहुत आत्मविश्वासी है, और फिर अपने ही बारे में सोच लिया, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ, मेरी जिंदगी इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है, मेरे पास वो सब कुछ क्यों नहीं है। तुलना इज इक्वल टू आत्मसंदेह का बीज। कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को खोखला कर देता है। आप दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हैं, लेकिन खुद की बिहाइंड द सीन से तुलना कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप खुद को हमेशा पीछे महसूस करते हैं।
योर जर्नी इज डिवाइन। हर आत्मा की एक अनोखी रफ्तार होती है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है तो कोई 45 की उम्र में अपनी पहली किताब लिखता है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, वैसे ही हर इंसान अपनी इनर टाइमिंग पर चमकता है। आईने में खुद की आंखों में देखिए और कहिए, मैं अपने सफ़र को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही अद्भुत हूँ। सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। हफ्ते में एक दिन खुद को कंपेयर करने वाले सभी फीड से दूर रहिए और अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कीजिए। कंपैरिजन किल्स योर जॉय। आप यूनिक हैं और ये यूनिकनेस ही आपकी सुपर पावर है। अब अगला माइंडसेट है जिससे हम अक्सर बहादुरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये धीरे धीरे हमें खोखला कर देता है। माइंडसेट नंबर 13, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूँ। गलत। सहयोग लेना मेरी शक्ति को बढ़ाता है। इससे मिलता जुलता एक माइंडसेट मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। आपने शायद कई बार खुद से कहा होगा, मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, मुझे मदद मांगने की आदत नहीं। और आप करते रहे, सारी जिम्मेदारी खुद उठाते रहे, अपने आंसू छुपाते रहे और मुस्कुराते रहे, जबकि भीतर कोई थक कर गिर चुका था। ओवर इंडिपेंडेंस इज इक्वल टू इमोशनल आइसोलेशन। अकेले चलना बहादुरी है, लेकिन हर वक्त अकेले चलना ज़रूरी नहीं, ना ही समझदारी है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारी आत्मा को कनेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आस्किंग फॉर हेल्प इज एम्पावरमेंट। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि आप खुद को कितना समझाते हैं। जैसे दीपक को जलने के लिए बाती और तेल दोनों चाहिए, वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए अपनापन चाहिए। 3 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनसे आप ज़रूरत पड़ने पर मदद मांग सकते हैं। मैं खुद को सहयोग लेने की अनुमति देती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे अफर्मेशंस कहिए। सहारा लेना आपकी जर्नी को और भी मजबूत बनाता है। खुद को हर वक्त अकेले न छोड़ें, आप प्रेम के हकदार हैं। अब हम आपको एक ऐसे माइंडसेट की ओर ले चलेंगे जो बाहर से तो काफ़ी लॉजिकल लगता है, लेकिन अंदर से हमारी खुशियों को कैद कर देता है। माइंडसेट नंबर 15, जो चीज़ें दिखती नहीं उनका कोई मतलब नहीं होता। गलत। अदृश्य चीज़ें ही असली जादू लाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं, अगर किसी चीज़ का तात्कालिक परिणाम नहीं दिख रहा तो वो व्यर्थ है। मेडिटेशन से क्या मिलेगा, विजुअलाइजेशन करने से क्या फ़ायदा, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से क्या बदल जाएगा, अच्छे विचार रखने से क्या ज़िंदगी बदलती है। इस माइंडसेट की वजह से हम अपने इंट्यूशन को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ वही करते हैं जिससे तुरंत कुछ रिजल्ट मिले, और इस सटल डिवाइन गाइडेंस को खो बैठते हैं जो धीरे धीरे जिंदगी में जादू लाती हैं। एनर्जी इज रियल इवन इफ इट्स इनविजिबल। हर विचार, हर भावना एक एनर्जी है, और ये एनर्जी ही आपके अनुभव बनाती है। जैसे हवा नहीं दिखती लेकिन इसकी ठंडक महसूस होती है, वैसे ही हमारे विचारों की ऊर्जा भी जिंदगी में असर डालती है। आप माने या ना, हर सुबह उठकर 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से कहिए, मैं अपनी अनदेखी शक्तियों को पहचानता हूँ, मेरे अंदर का जादू हर पल जाग रहा है। एक हफ्ते के लिए सिर्फ इंट्यूशन के आधार पर एक छोटा फैसला लीजिए और देखिए क्या होता है। जिंदगी में जो सबसे असली होता है वो अक्सर दिखता नहीं। ट्रस्ट द इनविजिबल, वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस माइंडसेट की ओर जो आपको अंदर से कमज़ोर करता है, लेकिन बाहर से ऐसा लगता है जैसे आप बहुत हम्बल हैं। माइंडसेट नंबर 16, अगर मैं असफल हुई तो सब क्या सोचेंगे। गलत। असफलता मेरे सच्चे शिक्षक हैं। क्या आपने कभी कुछ शुरू करने से पहले ये सोचा है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, सब कहेंगे देखा कहा था ना, मत कर ये सब, मेरी इज्जत चली जाएगी। बस यही हम कई सपनों को जन्म लेने से पहले ही खामोश कर देते हैं। डर लोग क्या कहेंगे का सबसे बड़ी जेल है। हकीकत ये है कि लोग ज्यादा देर तक कुछ नहीं सोचते, वो तो अगले ही पल अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। लोगों के डर से जो नहीं करते वो अपनी आत्मा के साथ बेईमानी करते हैं। फेलियर इजंट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द फाउंडेशन ऑफ इट।
हर असफलता आपके आत्मबल को निखारती है। हर ठोकर आपकी दिशा को और साफ करती है। जहां लोग रुक जाते हैं, वहीं से इतिहास रचने वाले लोगों की शुरुआत होती है। एक नोटबुक निकालिए और 3 असफलताओं को लिखिए जिनसे आपने कुछ सीखा। फिर उनके आगे लिखिए, थैंक यू माय टीचर। निष्कर्ष क्या निकलेगा? असफल होना शर्म की बात नहीं है। असफल ना होना शायद वो है जिसने डर को पार किया, उसी ने दुनिया जीती। माइंडसेट नंबर 17, जो हो गया वो कभी नहीं बदल सकता। गलत। हर पल मेरे लिए नया जन्म है। कई बार हम पुरानी गलतियों में फंसे रहते हैं। काश मैंने वो नहीं किया होता, मेरी लाइफ तो उसी दिन बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। पर सुनो दोस्त, हर दिन हर सांस ईश्वर का एक नया निमंत्रण है। पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। आपकी पिछली कहानी चाहे जैसी भी हो, आगे का पन्ना आपके हाथों में है। भविष्य वो नहीं होता जो आया नहीं, भविष्य वो होता है जो आप आज बना रहे हैं। आंखें बंद कीजिए और खुद को इमेजिन कीजिए जैसे आप किसी नदी में पुराने दुख को धो रही हैं। खुद से कहिए कि मैं एक नया जीवन चुन रही हूँ। मेरा अतीत मुझे डिफाइन नहीं करता। हर सुबह एक नया जन्म है। आप खुद को जितनी बार चाहें पुनर्जीवित कर सकते हैं। माइंडसेट नंबर 18, मुझे पहले सब कुछ समझ में आना चाहिए तभी मैं शुरू करूंगा। गलत। मैं चलते चलते सीख सकता हूँ। क्या आपने कभी किसी पैशन को सिर्फ इसीलिए टाल दिया क्योंकि मुझे अभी ठीक से आता नहीं, पहले पूरी तैयारी हो जाए फिर शुरू करूंगी? पर सच ये है, कोई भी एक्सपर्ट शुरुआत में बिगिनर ही होता है। परफेक्शनिज्म इज इक्वल टू प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गस। इंतजार करते करते हम जिंदगी को टालते जाते हैं। अधूरी समझ के साथ शुरुआत तो कीजिए, कभी तो पूरी समझ आएगी। आज ही एक ऐसा काम शुरू कीजिए जो आपने लंबे समय से टाल रखा था। खुद से कहिए, मैं प्रैक्टिस के रास्ते महानता की ओर बढ़ती हूँ। रास्ते चलते चलते बनते हैं। परफेक्ट शुरुआत की तलाश मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए क्योंकि यही मायने रखता है। माइंडसेट नंबर 19, सबसे पहले दूसरों को खुश करना है। गलत। सबसे पहले मुझे खुद से प्रेम करना है। आप दिन भर क्या करते हैं? सबकी चिंता, सबका ध्यान, सबकी ज़रूरतें। लेकिन आपने खुद से कितनी बार आखिर कब पूछा, मैं कैसा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या मैं ठीक हूँ? सेल्फ नेग्लेक्ट इज इक्वल टू साइलेंट बर्नआउट। बिना खुद से प्रेम किए आप दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। जो दीपक खुद बुझा हो वो दूसरों को कैसे रोशनी देगा? हर सुबह खुद को आईने में देखकर एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। 15 मिनट रोज सिर्फ अपने लिए निकालिए। अफर्मेशंस कीजिए, मैं योग्य हूँ, मैं प्रिय हूँ, मुझे सबसे पहले अपनी सुननी है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं हो जाएगी आपके लिए, बल्कि ये आपकी ज़रूरत बन जाएगी। जब आप उस सेल्फ लव से खुद भर पाएंगी, तभी आप उस सेल्फ लव को बहा पाएंगी, दूसरों को भी प्रेम दे पाएंगी। माइंडसेट नंबर 20, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। गलत। मैं भरोसे के साथ सरेंडर कर सकता हूँ। हम सब कुछ प्लान करते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, सब वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। अगर कुछ अलग हुआ तो पैनिक आ जाता है। पर जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? वो जो हमारे प्लान से बाहर होता है। कंट्रोल इज इक्वल टू इल्यूजन और सरेंडर इज इक्वल टू रियल पावर। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। हर रात एक चीज़ यूनिवर्स को सौंपिए और कहिए, मैं भरोसा करती हूँ जो हो रहा है वो मेरे उच्चतम भले के लिए हो रहा है। हर चीज़ को टाइट पकड़ना आपको थका देगा। छोड़िए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए काम करता है। माइंडसेट नंबर 21, खुद को बार बार साबित करना होगा। गलत। मैं अपने होने से ही काफ़ी हूँ। कभी कभी हम पूरे दिन अपने अस्तित्व को जस्टिफाई करते रहते हैं। मैं अच्छी बेटी हूँ या बेटा हूँ, मैं अच्छी पत्नी हूँ या पति हूँ, मैं प्रूव करूँ कि मैं काबिल हूँ। पर आपका होना ही पर्याप्त है। आप प्रेम के अधिकारी हैं बिना किसी शर्त के। रोज कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही पूरा हूँ, मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं। आप एक वजूद हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। आपने जन्म लेकर ही ब्रह्मांड को पूरा किया है। दोस्तों, अब इस वीडियो का आखिरी माइंडसेट, लेकिन
इसे बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको जितने भी माइंडसेट समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इन्हें ध्यान से सुना और समझा है। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी माइंडसेट की ओर। माइंडसेट नंबर 22। मेरी कहानी का अंत शायद वैसा नहीं होगा जैसा मैंने सोचा था। गलत, मेरी कहानी अभी बाकी है। शायद कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ रास्ते बंद हो गए। तो इसका क्या मतलब यही है कि आपकी कहानी अब खत्म? नहीं, आपकी कहानी का सबसे चमकदार अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। अंत में जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, ये बस नई दिशा लेती है और आप एक जीते जागते संभावना है जो हर दिन खुद को नया रूप दे सकते हैं। फाइनल अफर्मेशन विद आइज क्लोज्ड। मैं उन सभी पुराने माइंडसेट्स को पीछे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ और अपनी आत्मा को शक्ति के साथ नई सोच, नई दिशा और नई शुरुआत को चुनती हूँ या चुनता हूँ। मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ और मेरी कहानी अब नई शुरू हुई है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अपने जीवन का कीमती समय देने के लिए आपका ढेर सारा आभार। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।